और भक्ति के पकवान मैं तेरी पूजा कर लूं। मेरे सब कुछ है भगवान, मैं तेरी पूजा कर लूं। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था से अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई मेरी भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। भगवती जी शास्त्र में प्रश्न किया, प्रभु जीव का सोना अच्छा या जीव का जागना अच्छा? यानी इंसान का जागना अच्छा या सोना अच्छा? है जी, सोने वाले को तो क्या लगेगा? है सोना अच्छा लगेगा ना, और जागने वालों को जागना अच्छा लगेगा। प्रभु ने कहा नो अट्ठे समट्ठे, ये अर्थ समर्थ नहीं कि जागना भी अच्छा है और सोना भी अच्छा है। किसका जागना अच्छा और किसका सोना अच्छा? धर्मी का जागना अच्छा और अधर्मी का सोना अच्छा। पापी का सोना अच्छा और धर्मी का जागना अच्छा। क्योंकि जब तक ये धर्मी इंसान पुण्यवान इंसान जागेगा तब तक कोई ना कोई अच्छा कार्य करेगा, किसी की भलाई करेगा, किसी की सेवा करेगा, किसी को दान देगा, किसी को क्या है कुछ सहायता करेगा, नहीं तो वो धर्म आराधना करेगा। और जो पापी और अधर्मी है वो जब जागेगा तो दिमाग के अंदर यही योजना बनाता रहेगा, प्लान करता रहेगा, कैसे करूं कि मैं किसी से छीन सकूं, कैसी योजना से मैं किसी की जेब खाली करा सकूं, कैसे किसी को क्या है मैं धोखा दे सकूं, कैसे मैं पैसा कमा सकूं। यानी ऐसा पापी व्यक्ति जो अगर जागेगा ऐसा ही करेगा तो उसका क्या है? सोना अच्छा है। परंतु ये चातुर्मासा में जगाने के लिए आया है, चौमासा हमारे को जगाने के लिए आया है। राजा के बेटा हुआ, बड़ी खुशी थी, परंतु एक राजा के अंदर एक उत्साह सा था कि मैं अपने बेटे को ऐसी ऐसी चीजें खिलाऊं, ऐसा ऐसा इसको मैं कुछ करूं कि ये हमेशा ही स्वस्थ रहे, इसको कभी कोई बीमारी ना आए, ये इसको कोई तकलीफ ही ना आए। उसने वैद्यों से सलाह करी, 3 वैद्य आए। एक वैद्य ने कहा कि देखो महाराज, मेरी दवाई ऐसी है, अगर इसके शरीर में बीमारी होगी तो मेरी दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर बीमारी नहीं है तो फिर बीमारी पैदा हो जाएगी। वो कहता है इसको कौन बुलाए, तेरी दवाई की जरूरत नहीं। दूसरे वैद्य ने कहा महाराज मेरी दवाई ऐसी है, बीमारी को तो ठीक करेगी, अगर वो बीमारी को ठीक नहीं करेगी तो कोई नुकसान भी नहीं करेगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा, दवाई देते जाओ बीमारी ठीक हो जाएगी। परंतु अगर नहीं भी बीमारी ठीक हुई तो उस दवाई का रिएक्शन कोई नहीं है। तीसरे वैद्य ने कहा महाराज मेरी दवाई इसको हमेशा स्वस्थ रखेगी, बीमारी भी खत्म करेगी और आगे के लिए कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो किसकी दवाई अच्छी है? कौन से वैद्य की लेनी चाहोगे? तीसरे की।
तो ये चौमासा हमारी दवाई है, ये चौमासा हमारे लिए तीसरी दवाई है। जो इसके अंदर हम धर्म आराधना कर लेंगे, अंदर के विकार खत्म होते चले जाएंगे और आगे के लिए स्वस्थ मन क्या हो जाएगा, ये अंदर के विकारों से क्या होता रहेगा, दूर होता रहेगा और हमारा जीवन स्वस्थ होता रहेगा, आत्मा स्वस्थ होती रहेगी, वो हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा। शरीर तो स्वस्थ है ही है जो, परंतु मन क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो ये चौमासा ये तीसरी दवाई है। जब वो तीसरी दवाई पसंद करते हो तो ये भी तीसरी दवाई है। हमारे यहाँ 3 चौमासों का विधान है। कौन कौन से 3 चौमासे? आप कहोगे हमें तो एक ही पता है चौमासे का। कितने चौमासे हैं? 3 चौमासे हैं। कल एक चौमासे की विदाई हुई है और दूसरे चौमासे का प्रारंभ हुआ है, यानी उष्ण चौमासा गर्मी का क्या हुआ, खत्म हुआ और वर्षा का चौमासा शुरू हुआ। और एक क्या होता है, शीत चतुर्मास, जो हमारे ये कार्तिक की पूर्णिमा आएगी उस दिन वर्षावास समाप्त होगा और शीतकालीन चातुर्मास शुरू हो जाएगा। 3 चौमासे हैं और उसमें ये 3 चौमासों में इसी चौमासे का महत्व दिया गया है, क्योंकि इस समय आपको बताया है साधु साध्वी आते हैं, धर्म प्रेरणा देते हैं, और जिसको धर्म प्रेरणा लग गई उसके लिए तो वो चौमासा क्या हो गया, कामयाब हो गया। और जिसको धर्म प्रेरणा नहीं लगी, नहीं महाराज ऐसे नहीं होता, ये नहीं हुआ, एक बार क्या है आईमिल किया तो क्या हो गई, घबराहट हो गई या उल्टी आ गई, तो हमारे से अमल नहीं होता। अरे मन को मजबूत करो, वैसे नहीं उल्टी आती, वैसे भी तो क्या हो जाती है, उल्टी आ जाती है। इतने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, वो क्या अमिल करने से हुए हैं? जितने बीमार हैं लोग, क्या खाली वो अमिल करने से या तपस्या करने से बीमार हुए हैं, बल्कि खाने से ज्यादा बीमार होते हैं, ना खाने से नहीं होते, क्योंकि वो क्या हो जाता है, पेट बैलेंस में आ जाता है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, एक हफ्ते में एक उपवास कर लोगे तुम कभी बीमार नहीं होगे। और ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर हम इसको पेट को थोड़े एक दिन के लिए कुछ रेस्ट दे देंगे तो इसकी पाचन शक्ति क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठूसते रहो ठूसते रहो ठूसते रहो तो क्या हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। तो इसको क्या देना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चौमासा हमारा इसी के लिए आता है। कल्प शास्त्र में वर्णन आता है, साधु और साध्वी के विहार का कल्प आता है। साधु 5 कल्पी विहार करता है। कितने कल्पी? कुछ नॉलेज भी तो रख लो ना। और साध्वी 9 कल्पी विहार करती है। नहीं, साधु 9 कल्पी करता है और साध्वी 5 कल्पी करती है। मतलब किस लिए? क्योंकि साधु जो है 8 महीने में एक एक क्षेत्र में, 8 महीने जो खुले काल के हैं, 1 महीने से ज्यादा बिना कारण से, कोई कारण विशेष हो तो बिना कारण से 1 महीना एक क्षेत्र में रह सकता है। और साध्वी एक क्षेत्र में 2 महीने रह सकती है। तो 8 महीने के कितने हो गए साधु के? 8। और साध्वी के 4। और 5वां वर्षावास का कल्प, यानी ये 4 महीने तो सबके लिए एक समान है कि 4 महीने कहीं पर भी विहार नहीं करना। ये कल्प शास्त्र का वर्णन आता है। और भी शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि ये क्या है, साधु कितने कल्पी हो गया विहार, 8 महीने के 8 और 9वां चातुर्मास का। और साध्वी 4 और 1 5, 5 कल्पी विहार ये कल्पता है। अगर हम अपनी मर्जियों से चौमासे के कल्प बनाते रहे तो वो अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी है। वरना शास्त्र मर्यादा में तो 8 कल्पी 9 कल्पी और 5 कल्पी का ही वर्णन आता है, इससे अतिरिक्त नहीं। हाँ, जैसे दिल्ली है, ये लुधियाना है या बॉम्बे है, यहाँ पर चुंगी
यानी ये चुंगी होती थी ना, टोल टैक्स पहले जो होते थे, आजकल तो जगह जगह पैसे कमाने के साधन से टोल टैक्स लगने शुरू हो गए। पहले क्या होती थी, शहर के बाहर चुंगी होती थी, उससे क्या है 6 किलोमीटर जाना और आना चौमासे में भी कलपता था, जाके आ जाना। परंतु ये बड़े क्षेत्रों में चुंगी है ही नहीं, इसलिए ये खुला। वैसे अपनी तरफ से हम मर्यादा कर लें कि मुझे इतने ही क्षेत्रों को फरसना है, वो अलग बात है, क्योंकि क्षेत्र की मर्यादा अपने ऊपर है। हमारे माँ सती पार्वती जी महाराज जालंधर का पुराना जो नौरियामल, वो बाग वाला, वो क्या नौरियामल नहीं है, एक जो पुराना स्थानक, एक तो गुड़ मंडी का है, दूसरा जो है, तो वहां पे पुराने स्थानक में, अब तो बहुत तरह के बन गया, उसमें उन्होंने एक अंदर का कमरा एक बाहर का कमरा रखा हुआ था, और कोई फर्श नहीं थे, मतलब उन दोनों कमरों में ही मुझे रहना है। तो ये क्षेत्र मर्यादा अपनी इच्छा से, वरना ये शास्त्र की मर्यादा से तो हमें 9 कल्पी और 5 कल्पी विहार कल्पता है, बाकी जो करते हैं वो अपनी मर्जी से कर ले, वरना शास्त्र के अंदर ऐसा कोई वर्णन नहीं आया। हाँ, जैसे लुधियाने में है तो वो जगह जगह जा सकते हैं हम, जैसे यहाँ से सिविल लाइन जा सकते हैं, यहाँ से कहीं और भी नूरावाल रोड जा सकते हैं, ऐसे बीच में जा सकते हैं। परंतु रात्रि 2 रात्रि वहाँ रह सकते हैं, वापस उसी जगह पर हमें आना होगा। इस तरह से ये हमारी मर्यादा है। तो कल से हम क्या करेंगे अपना, क्योंकि 2 दिन की अस्वाध्यायी थी, शास्त्र की अस्वाध्यायी थी, 2 दिन शास्त्र नहीं पढ़ना था। तो कल से हम क्या है, एक शास्त्र प्रारंभ करेंगे, राय परसेनी आगम, जिसके अंदर आत्मा का ही वर्णन है, कि जो समझते हैं आत्मा क्या है, शरीर का, शरीर मर गया, खत्म हो गया, साथ ही आत्मा खत्म हो गई। परंतु नहीं, इसके अंदर राजा परदेशी और केशी शर्मन जी के प्रश्न उत्तर आएंगे, और राजा परदेशी कौन था उसकी पहले भूमिका आएगी, कि वो कहाँ से आया, कैसा वो जीव था और क्या बन गया, और उसने अपना जीवन कैसे सुधारा, ये उस समय आपको पता चलेगा। मैं 9:15 से आगे नहीं बढ़ूंगी। इधर हमारे, हाँ, जिन वैसे प्रवचन का समय तो हमारा 8:15 से 9:15 है। जिसको हीलिंग करवानी है, पूरे ब्रह्मांड में जो सात्विक ऊर्जा है, महापुरुषों की ऊर्जा है, क्योंकि जो भी धर्म करते हैं उनकी भी, जो अधर्म करते हैं उनकी भी ऊर्जा सारे ब्रह्मांड में जाती है। तो जिन्होंने महापुरुषों की ऊर्जा को एकत्रित करना है, उसे कलेक्ट करना है, उस पर कंसंट्रेशन लेनी है, तो वो 8 बजे आ जाए। 8 से 8:15 बजे तक वो क्या होगी, हीलिंग पावर आपको दी जाएगी, आप अपने ऊपर ले सकते हैं। और हमारे तप जप का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें कल हमारे बहनों ने बहुत सुंदर जाप किया, रात्रि का जाप भी बहुत अच्छा रहा, और आज वही जाप की चौकी हमारे, हाँ भाई, वही जाप की चौकी, वही तीर्थ हमारे यात्रा जो नवकार महामंत्र की यात्रा है, यहाँ से चल करके हमारे भाई दीपांशु जैन के आवास पे गई है, और उनके यहाँ प्रारंभ हो गया है। आप खड़े होकर प्रार्थना करो, पहले खड़े हो। सबने इनके घर पे, देखो आज आप जाओगे तो कल तुम्हारे घर आएंगे, ये भी एक बाजी है। आपने अपने लिए जाना है, इनके लिए नहीं जाना। जो जाप करेंगे उनको ही लाभ मिलेगा। और कल का जाप हमारी कुसुम जैन, देवेंद्र जैन गुलचमन गली वाले हैं, उनके यहाँ पे होगा। मेरे पास जाप जुलाई मास का केवल 26 तारीख का खाली है। सुधा बहन, जो जुलाई मास के पूरे हो गए, अगस्त में 1 2 3 4, फिर 6 7, और फिर 9 से लेकर के 15 तक मेरे जाप के नंबर अभी खाली हैं। फटाफट पूरे करवा लो, आपको ही लाभ है। और फिर 23 से तो क्या हो जाएंगे, अगस्त में पोजीशन शुरू हो जाएंगे, इसलिए 23 तारीख तक, 22 तक ही हमने लिखवाने अगस्त में, तो आप लाभ ले लेना। आज के आई मिल आज के अमिल निपुण जैन, धर्मपत्नी श्री राकेश जी,
रूपा मिस्त्री गले निपुण आज नहीं आई। हाँ हाँ, वो आई मिल क्योंकि जाप है घर में तो उनका आई मिल हो गया है। सचिन जैन जी भी सुबह जाप आई मिल करवा के सिविल लाइन से आए थे और वो हीलिंग करवा करके वो चले गए। देखो उन्होंने अपने यहाँ का प्रवचन नहीं छोड़ा, और जहाँ जिसका प्रवचन है वहाँ पर ही उसको जाना उचित है। अपने घर को छोड़ के दूसरे घर जाओगे तो वो बेकदरी होगी। एक न दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, 4 दिन, तो फिर बाद में तो वो क्या है अपने घर से ही पूरी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और 2 आई मिल तो हो चुके। तीसरा शीला बहन, उनको भी समाचार दिया था, आए हुए हैं, धन्यवाद मेरी बहना। और शीला बहन धर्मपत्नी सूरज जी और रेखा बहन राकेश जी की मिसेज, लो जी 2 हो गए, 2 करवाओ, शीला बहन करवा लो। गुन्नी जी महाराज की आज्ञा से अमल दिव्यम प्यारसना पान काम समान तमुग्न सत्समय मित्र मैत्र करण तस्वंते प्रिकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को। कल का आई मिल हमारे लव भाई और अरहम जैन वल्लभ कॉलोनी वाले, कुसुम जैन आपका आई मिल है कल का, और विनीता जी राजेश जी गुलचमन गली वाले। इस तरह ये कल के आई मिल है। मेरे को जिन्होंने अभी आई मिल के नाम नहीं लिखवाए वो लिखवा लेना। अभी मेरे पास जुलाई में 28, 29, नहीं 29, 30 और 31, उसके बाद अगस्त के शुरू हो जाएंगे। ये 3 डेटें मेरे को दे दो, 29, 30, 31, तीनों में जो क्या है अपने नाम लिखवा देना। कल को मुक्ता जी महाराज के जो प्रवचन का विषय होगा लव यू की कैसे व्याख्या होगी, लव यू की साधना कैसे की जा सकती है। मैं तुम्हारे को प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे को प्यार करती हूँ, कैसे करनी है, ये अंदर की मनोभावना कैसे लेनी है, नया विषय है, आप सुनेंगे तो पता चलेगा। इन्हीं के शब्दों के साथ ओम शांति। अनंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो विजयानंग नमो लोहे सब सावनंग चैता बारो मासन चकवटी मेडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली नत्तो दम्मो मंगलम चितारी लुगुत्मा रियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली नत्तो दम्मो लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामे रेहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवली नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रुप्य देद्रम का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल